नमस्कार दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां नेता लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे जय फिलिस्तीन बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अपने आप को कम्युनिस्ट नेता समझने वाले और हमेशा विवेकहीन बात करने वाले विवेक श्रीवास्तव ने एक डिबेट में बैठकर बहुत ही गर्व से बोल रहे थे कि मैं भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। कौन है ये लोग? वैसे हम भाई लोग विवेक श्रीवास्तव गंभीरता से मत लीजिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा और विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों की वजह से पूरे भारत में सिमट चुकी है। आजकल कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ टीवी डिबेट और वो भी विवेक श्रीवास्तव के रूप में दिखाई देती है। मैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे कौन से इलाके हैं जहां से नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि अभी तारिक खान भाई ने कहा नूह में कुछ लोग हैं, कहते हैं उसी इलाके में जाना है। मैं पूछना चाहती हूँ कौन सा ऐसा इलाका है जहां जाना मना है? पहले तो ये बता दीजिए, ताकि अगली बार से तिरंगा यात्रा जो ले जा रहा हो उसे पता चल जाए कि इस देश के संविधान से भी अलग कोई संविधान चल रहा है जिसमें कुछ इलाकों में जाना मना है। और अगर वहां की पुलिस का पूरा तहकीकात के बाद स्टेटमेंट आता है कि कोई सुतली बॉम्ब नहीं चलाया गया, तो ये इमाम की बात सुनने वाला कौन है? और उस गुस्से में, उस आक्रोश में 20 बाइकें जला दी, 2 ऑटो जला दिए, 2 गाड़ियां जला दी। ये सिर्फ एक तिरंगे के लिए, इसलिए कि भारत की टीम इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर ट्रॉफी घर जीत कर लाई है, इसलिए इतना आक्रोश, इतना गुस्सा? ये टीम के लिए नहीं है। तो किसके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो पहली चीज आप सुनिए, पहली चीज, ना मैं वंदे मातरम बोलूंगा, ना मैं भारत माता की जय बोलूंगा। क्यों? फिर भी मैं एक पेट्रियोटिक नहीं, क्यों ड्यूटी करता हूं, क्यों भारत माता की जय बोलने में आपको क्या दिक्कत है? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कोई संघी मुझे फोर्स नहीं कर सकता। बात कर रहे हैं, यूज करूं? मैं संघी नहीं हूं भाई। मैं संघी की वोकैबुलरी क्यों यूज करूं? मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। मतलब कल को रोहित शर्मा भारत माता की जय बोल दे और मोहम्मद शमी भारत माता की जय बोल दे तो उसके खिलाफ ये विरोध निकाल लेंगे। आप मुझे आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान की जय बोलेंगे कि भारत की जय बोलेंगे? आपके टर्मिनोलॉजी में बोले। अरे हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं, भारत माता की जय हम आपके देश की टर्मिनोलॉजी है। देश अनेकों काल से था, जब आप मैं नहीं थे तब भी था देश। मन होगा, अपने मन से जो बोला होगा बोलेंगे। क्या आपके मन से भारत माता की जय नहीं निकलता? हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं निकलता? आप संघ के हिसाब से चलिए, देश नहीं। मैं नविका जी सीधा बोल रहा हूं विवेक जी, मैं इस शो पे भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, आई लव इंडिया बोलता हूं। अब आप बोल के बताइए, अगर आप नेशनलिस्ट मिट्टी के खाते मुझे टैक्स की चोरी करें। विवेक श्रीवास्तव जी थोड़ा सा ठंडे हो जाइए और मुझे बताइए, ये भारत माता की जय का जो इजाद है वो क्या मोदी सरकार के समय से हुआ है क्या? 2014 से जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है? वो जिसने भी किया हो, पॉइंट वो है ही नहीं। पॉइंट वही तो है। आप कह रहे हैं संघी, तो संघी तो अब आए संगठन चलिए नहीं है। आई विल यूज ना आप ये बताइए फैज भाई, ये भारत माता की जय पहली बार कब बोला गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बोला था, जो इनको एलर्जी लग गई है इतनी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वो बोले या ना बोले, धर्मस्य तदात्म। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, आई लव इंडिया बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। युगे युगे, ये संस्कृत भाषा जो है ना, ये द्वापर युग में ये श्लोक कहा गया आज से 5,500 साल पहले। और वंदे मातरम संस्कृत का शब्द है। संस्कृत का एजाज प्रधानमंत्री 1947 में यहाँ पे आजाद हुए हैं, आरएसएस ने नहीं और किया। हमें वैज्ञानिक हमारी सोच है नामक पुस्तक है, आप कृपा करके यहाँ संस्कृत का भाषण ना दें। जी ने सन्यासी आंदोलन का उल्लेख किया आनंद मठ में, और उसी आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा हुआ है। और संघ की स्थापना 1925 में हुई। लेकिन इस बात को इन्होंने फिर से प्रमाणित कर दिया कि राजनीतिक सूझबूझ की इनमें कमी है। ये राम को भी बीजेपी को देने तैयार हो जाते हैं, ये वंदे मातरम को संघ को देने तैयार हो जाते हैं, ये भारत माता की जय को आरएसएस और बीजेपी को देने तैयार। तो आप रखोगे क्या इस देश आनंद मठ? एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आनंद मठ एक कंट्रोवर्शियल किताब है, सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, वंदे मातरम नहीं कहूंगा। एक्सेप्टेबल कौन सी किताबें आपको, आपके लिए? लेनिन की चीन, जय चीन बोलेंगे तब आपको पसंद आएगा क्या? विवेक श्रीवास्तव, देखिए कैसे मुस्कुराहट निकल आई। चीन के नाम भारत माता की जय बोलने में इतनी
में दर्द और चीन के नाम पर इतनी मुस्कुराहट। अब इस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे आप प्रदीप भंडारी जी? मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का सवाल उठा रहा हूं नविका जी। जो प्रवृत्ति जामा मस्जिद के बाद पटाखा नहीं फोड़ने देती भारत माता को सेलिब्रेट करने के लिए जब भारतीय टीम जीतती है, यही वो प्रवृत्ति है जो नो गो एरिया डिसाइड कर देती है देश के अंदर जाते हिंदू की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती या भारत मस्जिदों में पटाखे तो निकल सकता। अगर वहां पे तरावी चल रही है तो बहुत टीवी शो पे नहीं बोलती। ये वही प्रवृत्ति है जब जय श्री राम बोलता है तो उसके खिलाफ पत्थरबाजी करना चालू कर देती है। अरे विवेक श्रीवास्तव इस शो पे आपको और मुझे जय श्री राम भी कहने का हक है, भारत माता की जय कहने का भी हक है, ना आपको ना मुझे पत्थर उठाने का हक है। और मऊ के अंदर वही हुआ है। डिबेट कैसे कराना चाहिए ये नाविका जी को अशोक श्रीवास्तव जी से सीख लेना चाहिए। अगर विवेक श्रीवास्तव इस तरह से विवेकहीन बातें यदि डीडी न्यूज पे किए गए रहते तो कब का खदेड़ दिए गए रहते। वैसे में बीजेपी वालों को विवेक श्रीवास्तव जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग डिबेट में आकर ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं और उससे बीजेपी को फायदा होता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विवेक श्रीवास्तव भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको उन लोगों का वोट चाहिए जो भारत माता की जय बोलते हैं। खैर, विवेक श्रीवास्तव जी की इस बीमारी का इलाज डॉक्टर योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।